काली ड्रैगन गैंग की महिला बॉस अपनी असली पहचान छुपाकर वर्षों बाद अपने असली परिवार में लौटी है। उम्मीद करती है कि उसे स्वीकार किया जाएगा, मगर जैसे ही वह घर में कदम रखती है, चालाक गोदली बहन स्टारजी उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है। स्वागत के बहाने वह सफेद गुलदाउदी का गुच्छा थमाती है और मुस्कुराकर ताना मारती है। लड़की समझ जाती है और फूल फेंकते हुए ठंडे स्वर में कहती है कि ऐसा फूल मरे हुए लोगों को दिया जाता है। यह दृश्य देखकर परिवार उसे बदतमीज और निर्मम समझ लेता है, जबकि स्टारजी मासूम बनते हुए रोनी आवाज में कहती है कि उसने तो नए शुरुआत के लिए फूल दिए थे। इसके बाद वह नकली पछतावा जताते हुए शराब का गिलास देती है, मगर जैसे ही लड़की उसे पकड़ती है, स्टारजी खुद गिरकर नाटक कर देती है और उस पर धक्का देने व गिलास फेंकने का आरोप लगा देती है। भाई गुस्से में उसे गालियां देता है, चाची उसे जहरीला और निर्दयी कहती है। लड़की का दिल टूट जाता है। जिस परिवार को वह वर्षों से ढूंढती रही थी, वे सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर सकते। सबकी आंखों में सिर्फ वही चालाक गोदली बेटी सही है। निराश होकर लड़की शराब की बोतल तोड़ती है और गुस्से में स्टारजी का गला पकड़कर बताती है कि असली हमला कैसा लगा है। पर स्टारजी रोने लगती है और पूरा परिवार फिर उसकी तरफ हो जाता है। भाई जोर देकर लड़की से घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहता है और पिता उसे मारने को बढ़ते हैं। लड़की उनका हाथ रोकती है, हल्का धक्का देती है और कहती है कि उसे छोटे दिल वाले घर में रहना मंजूर नहीं। वह सबके सामने हॉल से निकल जाती है और मन में फैसला करती है, वह काली ड्रैगन गैंग को मध्य प्रदेश में मजबूती से खड़ा करेगी और बाई परिवार पर कब्जा करेगी। उसी समय झो परिवार की बुजुर्ग दादी उससे मिलने आती है। वे लड़की के साहस, तेवर और स्वाभिमान की तारीफ करती हैं और बताती हैं कि उसका और उनके पोते जो यान का बचपन में विवाह तय किया गया था। लड़की तुरंत मना कर देती है, पर दादी विनती करती हैं कि कम से कम उनके बिगड़ैल पोते को संभालने में मदद करे। वे याद दिलाती हैं कि बचपन में लड़की ने उनके परिवार का दूध पिया था। एहसान को याद करते हुए लड़की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वह होम ट्यूटर बनकर जो यान के सामने आती है, मगर वह अहंकारी लड़का उस पर कोला फेंक कर मजाक उड़ाता है। लड़की तुरंत उसे जमीन पर पटक कर काबू में लेती है, जिससे मजबूर होकर वह माफी मांगता है। धीरे धीरे जो यान पूरी तरह उसकी बात मानने लगा है। यह देखकर कंपनी के दो चाचा डर जाते हैं कि अगर वह सुधर गया तो कंपनी की विरासत उन्हें नहीं मिलेगी। वे उसे भड़काकर काली ड्रैगन गैंग के पास भेज देते हैं, लेकिन गैंग उसे पैसे लेने के बाद किडनैप कर लेती है और जो परिवार से पूरी कंपनी के शेयर मांगती है। घर में हड़कंप मच जाता है। दादी रोते हुए कहती हैं कि वे अपने पोते को खो नहीं सकी। लड़की आगे बढ़कर कहती है कि वह उसे बचाएगी, भले कोई उसका साथ दे या नहीं। दादी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह दृढ़ आवाज में कहती है कि उसे डरना नहीं आता। परिवार आखिरी लोकेशन बताता है, शहर के पश्चिमी इलाके की छोड़ी गई फैक्ट्री। लड़की वहाँ पहुँचती है। काली ड्रैगन गैंग चुनौती देते हुए कहती है, अगर तू जो यान के साथ मरना चाहती है तो हम तैयार हैं।